रेडी, लाइट्स ऑन, कैमरा रोलिंग, एक्शन। हाय हाय हाय, दिल की बात तारा के साथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट तारा। आज ये मेरा पहला शो है और आज मेरे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर आनंद, लेकिन ये किसी और नाम से फेमस हैं, 5 रुपए वाले डॉक्टर। पढ़ाई पे इतना खर्च करने के बाद 5 रुपए की फीस कम है ना? देखिए, भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का ठीक से भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। 10-20 रुपए बचाना उनके लिए बड़ी बात है, तो उनके लिए तो ये 5 रुपए भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर आनंद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पॉलिटिशियंस, IAS और IPS ऑफिसर्स, अगर ऐसा रूल आ जाए कि जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज करना पड़ेगा, तो सारे सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को पीछे छोड़ देंगे। डॉक्टर, अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो आप किस डॉक्टर की दवाई लेते हैं? डॉक्टर सरला, वो सिर्फ 5वीं पास हैं। मेरी माँ, हमारी फैमिली डॉक्टर, उनके हाथ का गर्मा गर्म रसम दुनिया की सबसे टेस्टी और अच्छी दवा है। डॉक्टर आनंद, सारे नागरिकों को मुफ्त में दवाई और उनका इलाज मुफ्त में हो, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं सर, जब फ्री में टीवी, फैन, मिक्सी, मोबाइल बांटे जा सकते हैं, वोट के लिए पैसे बांटे जा सकते हैं जिसके लिए हम इंडियंस मशहूर हैं, तो दवा क्यों नहीं दी जा सकती है? आज इंडिया फार्मास्यूटिकल में काफी आगे बढ़ गया है और दुनिया ने भी इस बात को माना है। एज अ डॉक्टर आप क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़ों और टीवी चैनल्स की माने तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड लेवल की कुछ बातें बताना चाहूंगा। दुनिया के 34 देशों में जो बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स इंडियंस हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के लोगों को सही इलाज और दवाई देने के मामले में दुनिया में 112वें नंबर पर हैं। इंडिया के सारे डॉक्टर्स में से 57% डॉक्टर्स फर्जी हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। पता है हर साल इंडिया में कितने लोगों का गलत इलाज किया जाता है? 52 लाख। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर सिर्फ 130 लोगों को सही इलाज मिल रहा है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई तरक्की है। हम रोज स्कैम के बारे में सुनते हैं, आपके हिसाब से मेडिकल में स्कैम कौन सा है? मेडिकल चेकअप। आप में से कितने लोगों को कोई बीमारी नहीं है? हाथ उठाइए। एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाइए, इतनी बीमारियां निकलेंगी कि हैरान हो जाएं। हाथ नीचे कर लीजिए, नीचे करिए। आप जैसे स्वस्थ लोगों को बीमार बनाने के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का ये सबसे बड़ा रैकेट है, मेडिकल चेकअप। एक मिनट, मैं हूं डॉक्टर सतीश वर्मा और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप डॉक्टरों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। एक डॉक्टर बेईमान हो तो क्या सारे डॉक्टर्स बेईमान हो गए? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 100 अच्छे डॉक्टर्स के बीच में 10 ऐसे डॉक्टर्स जरूर होते हैं जो मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं। और मेरी ये बात सुन के सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं। सही बोला। डॉक्टर, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? पहली वजह तो मेरा सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, और दूसरी वजह यह कि 5 रुपए के डॉक्टर से कौन शादी करेगा। मगर किसी का दिल अगर मुझ पे आ गया हो तो मुझसे कह सकती है, मैं उससे जरूर शादी कर लूंगा। मैं आपके लिए लड़की जरूर ढूंढूंगी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका सपना क्या है डॉक्टर? सबका मुफ्त में इलाज हो, बिना किसी भेदभाव के। मेरा बस यही सपना है। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बातें की। आपके सारे जवाब बहुत अच्छे लगे। जवाब अच्छे इसलिए थे क्योंकि सारे सवाल उससे भी अच्छे थे। दोस्तों, आज का शो यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ। गुड बाय। नाइस इंटरव्यू। बाय बाय। ए घोचू, कोने में आ, जरा बात करनी है। मरीजा इंतजार कर रहे हैं मेरा। टाइम नको। रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगी तुझे मुफ्त में।
रेडी हो गया ना भाई? हाँ तैयार है कि नहीं? बसंत नगर में एम्बुलेंस ड्राइवर को मैं ठसकूंगा और उस लालची एजेंट को घर से ही डोली में बिठाऊंगा। उस एचआर का लिफ्ट में ही अचार बना दूंगा। डॉक्टर को जॉगिंग टाइम पे क्लोरोफॉर्म सुंघा दूंगा। सारे बकरों को एक साथ बुचर खाने पहुंचा दूंगा। फिर अब आराम से उनका कीमा, कोफ्ता, बिरयानी सब बनाना। उन्हें किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है ना? मार डालना ज्यादा आसान है। इतनी मेहनत करके किडनैप करो, कहीं छुपा के रखो, इतना सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि मीडिया को स्टोरी मिल जाती है। वैसे ये सब अपने रामू की फिल्म की स्टोरी लग रही है। गुनहगार को पकड़ो और उसे मौत के घाट उतार दो। हाँ, पाप का अंत करना यही तुम्हारा काम है। लेकिन ये किडनैपिंग वाला ट्रेंड कब से शुरू किया? जिन्हें भी तुमने अगवा किया वो सभी हॉस्पिटल से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। बस इस केस का यही एक क्लू है। ये सस्पेंस अब मुझसे झेला नहीं जा रहा। प्लीज जरा गाड़ी आगे बढ़ाओ ना। पूजा, हाँ चलो, आइए देर बाबा। हो रही है। हाय रश्मि। सब ले लिया ना? हाँ सब ले लिया। ठीक है। बाय माँ। बाय बेटा। बाय बाबा। कुछ भूली तो नहीं? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। पूरे दिन आपकी अच्छी बोनी है। हाँ, अच्छा सुनो, मैंने सुना है स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। हाँ बाबा, स्कूल वाले हमें पिकनिक ले जा रहे हैं, पर मैं नहीं जा रही हूँ। एक दिन का वो लोग 200 रुपया मांग रहे हैं। इतना फालतू का खर्चा क्यों करना? घर पर रहकर मैं माँ के काम में हाथ बटाऊंगी और मेरे सारे दोस्तों के साथ उस दिन खूब खेलूंगी। मजा आएगा। पहले से ही आपके ऊपर मेरी पढ़ाई का खर्चा है, ऐसे में और खर्चा क्यों बढ़ाऊं? तेरे लिए तो कमाता हूँ मैं। ये ले, ये पैसे टीचर को देके लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेना। नहीं बाबा, रहने दीजिए। अरे रखना, मैं थोड़ा और काम करके इससे ज्यादा पैसे कमा लूंगा। ठीक है? बाय बाबा। बाय बेटा। तेरे को 20% मिल जाएगा। चल निकल। हाँ बोल। मनोज भाई, एक 12 साल की बच्ची है, एक्सीडेंट हुआ है और सर फट गया है। कौन सा हॉस्पिटल लेके जाऊं? प्रभास हॉस्पिटल में लेके आ। हाँ ठीक है। कितना टाइम लगेगा? जल्दी पहुंच जाएंगे, बस उसका सर पकड़ कर रखना। अस्पताल तो पीछे छूट गया भैया। सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। एक्सीडेंट केस में ये किसी काम के नहीं होते। पूरा दिन फॉर्म भरने में लगा देंगे। बच्चे की जान प्यारी है या नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है, वो लोग तुरंत इलाज शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। हाँ बोलो। कहाँ पहुँचे तुम लोग? बस रास्ते में हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाऊंगा। एक काम कर, यहाँ मत लेके आ। फालतू हॉस्पिटल है, 10-15% के ऊपर कोई बात नहीं करता इधर। कार्तिक हॉस्पिटल लेके आजा, बात हो चुकी है मेरी। 25% देंगे। खाली 5 किलोमीटर दूर है, 10 मिनट में पहुँच जाएगा। लेकिन वो लड़की उससे पहले मर तो नहीं जाएगी? नहीं मरेगी। तो जल्दी लेके आना उसे। डेड बॉडी लाया ना तो अपने को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ समझ गया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मनोज, 25 नहीं 30% दूंगा। हेड इंजरी ट्रॉमा केस है। डॉक्टर मयूर यादव को बुला लो, ऑपरेशन थिएटर खुलवाओ। सिस्टर, मेन गेट के पास स्ट्रेचर रखवा दो। 5 मिनट में एम्बुलेंस आएगी। बस थोड़ी दूर है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सुनो, तुम एक काम करो, जल्दी से करीब 1 लाख का बिल बनाकर तैयार रखो। ठीक है सर, मैं अभी आया। सुनिए सर, देखिए ऐसे केसेस के लिए हमारा हॉस्पिटल बेस्ट है। बच्ची को हम कैसे भी बचा लेंगे। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम है ना। रोइए मत, हौसला रखिए। वैसे आप करते क्या हैं? ऑटो चलाता हूँ सर। ओह, बच्ची के नाम पर कोई मेडिकल इंश्योरेंस है? ओह ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो सर को ले जाओ और फॉर्म भरवा दो। सर पहले आप डिपॉजिट भर दीजिए, उसके बाद फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज भी कर दीजिए। ठीक है? तब तक मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। घबराइए मत, हम है ना आपके साथ। भरोसा रखिए। घबराइए मत, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, पर उसके बिना मुश्किल है। रोइए मत, रोइए मत। ऑपरेशन में सिर्फ 6 लाख लगेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ज्यादा है, और आप चाहें तो लड़की को लेकर किसी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, पर वहाँ वो बचेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। अब मर्जी आपकी है। क्या मैं अपनी बच्ची को देख सकता हूँ? हाँ हाँ आइए ना। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं।
हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। मैंने आधे पैसे जमा करवा दिए हैं, बाकी पैसा मैं ऑपरेशन के बाद जमा कर दूंगा। मुझे पता था आप इंतजाम कर लेंगे। आपकी बच्ची का ऑपरेशन शुरू हो गया है, इत्मीनान रखिए, हम है ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सॉरी, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की, पर आपकी बेटी की जीने की इच्छा मर चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए। कुमार, इनको संभालो जरा। हाँ। बस बस, ये रोना धोना बंद करो, चलो निकलो यहाँ से। हमारी बच्ची अभी अभी दुनिया छोड़ गई और आप हमसे ऐसे बात कर। यहाँ शोर मचाकर बाकी लोगों को परेशान मत कीजिए। मुझे मेरी बच्ची का चेहरा हाँ ठीक है। तुम्हारा 1.5 लाख रुपया बाकी है, पहले वो भर दो, उसके बाद अपनी बेटी की बॉडी ले जाओ। ये आप गलत कर रहे हैं। आखिर कैसे इंसान है आप? एक माँ अपनी मरी हुई बच्ची को देखना चाहती है और आप उसे मना कर रहे हैं। यहाँ पे ये सब तमाशा मत करो और ये इंसानियत की बातें मुझे मत सिखाओ। मैंने कह दिया ना, पैसे भर दो और बॉडी ले जाओ। मैं उसकी माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने उसे। ये नाटक बंद करो, कहा ना तुम उसे अभी नहीं देख सकती, पहले बाकी पैसे भरने पड़ेंगे। यहाँ मेरी बच्ची मर गई है और तुझे तेरे पैसों की पड़ी है। आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए साहब, अपनी बच्ची को खोने का सदमा लगा है उसे। आप एक बार उसकी शक्ल दिखा दीजिए, सारे पैसे। सावित्री, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े, न सर पर पक्की छत, न पेट भरने के लिए खाना। बच्चों को पढ़ाना हो तो अपना ही पेट काट के जीना पड़ता है। गरीबों के पास होता ही क्या है, सिर्फ उनकी जिंदगी। और जब कोई उसी के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे माफ कैसे करूं? बाय एनी चांस वो जिंदा है अभी? ये जानना चाहता हूं मैं। अगर उस बच्ची को 10 मिनट के अंदर सही हॉस्पिटल मिल जाता तो वो बच जाती। अगर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 10 मिनट में इलाज शुरू हो जाता तो शायद आज वो बच्ची जिंदा होती। अगर आप यहां 10 मिनट में पहुंच गए तो वो चारों भी बच सकते हैं। Your time starts now.